उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा से आप सतत देखते रहे हैं और इसके तथ्य आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्थायी है। तो इन टॉपिकों को अलग करके पाठ्यक्रम के कुछ कुछ भाग हैं, इसको देख करके हम लोग अच्छे से अपना मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसमें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना, ये जो टॉपिक है ये टोटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित चीज़ें जो हैं इसमें मेंशन की गई हैं। समावेशी विकास से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक है। खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग से जुड़ा हुआ टॉपिक है। बुनियादी ढांचा, ये इतने इकोनॉमिक्स से मोटा मोटा सेक्शन है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ आप भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय वस्तु को देख करके तैयार करने का प्रयास करें। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो चुका है आज के समय में। साइंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक अति महत्वपूर्ण है और इसमें जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको देखना होगा, तैयार करना होगा। स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, उसको ले लें। विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि कई सफल लोगों ने, हम भी लोग पढ़ते थे, आज भी आ रहा है, उसको देखें। सूचना प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष, कंप्यूटर और रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको कि आप टॉपिक बना के कंटेंट इकट्ठा करके तैयार करने का प्रयास करें। और संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षण, पर्यावरण का आकलन, इन सब चीज़ों को भी देखें। आपदा और आपदा प्रबंधन पर समसामयिक प्रश्न करके बना दिया जाएगा। विकास और फैलते उत्पाद के बीच में संपन्न, डेवलपमेंट किस तरीके से आपके जो है सामाजिक उसको और पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, यहाँ से प्रश्न सदा आते रहे हैं, सदैव आए हैं। पिछले वर्ष के मुख्य परीक्षा का प्रश्न को रख के मिला करके देखें कि किस टॉपिक से आया है, फिर गेस करने का प्रयास करें। वो बहुत ही आवश्यक है। पूर्ववर्ती प्रश्नों के एक प्रमाणित पुस्तक का सॉल्व पेपर खरीद लें और उसको पास रख के मिला के देखें। विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके निर्देश, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, संस्थाएं हैं, उनको भी इसमें लिखा के देखिए। एक चीज़ और अति महत्वपूर्ण है कि अगर मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको लेखन शैली पर अपनी पकड़ बनानी होगी। जो लिखने की कला है उसको विकसित करनी होगी कि किसी विषय को सोचते ही उसके बारे में कुछ पॉइंट्स तुरंत स्ट्राइक कर जाएं। आपने रोबोटिक्स सोचा तो 4-5 पॉइंट उसके आपके पास आ जाएं, तभी आप अच्छा उत्तर लिख पाएंगे, अन्यथा उसको नहीं लिख पाएंगे और वो नंबर कट जाएगा। एग्जाम में इतने शार्प वो होते हैं, विज़न वाले होते हैं कि वो आपकी पहली दूसरी लाइन देखते ही समझ जाते हैं कि आप क्या जो है क्या विषय वस्तु पे पकड़ कैसी है। तो ये तृतीय प्रश्न पत्र के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इसको कि मानता हूँ कि आपको हर समय तैयार रखना चाहिए। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत भी प्रश्नों पर नज़र न रखनी चाहिए। परीक्षा के परिवर्तित स्वरूप को देखते हुए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप स्पेसिफिक हो जाए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सब परीक्षा की तैयारी करेंगे तो किसी भी परीक्षा में सफलता नहीं मिल पाएगी। अगर आप एक परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आप उसमें 100% सफल होने की चांसेस रखेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की डिमांड ही यही है कि उस परीक्षा से संबंधित प्रश्न की प्रकृति को अध्ययन करते हुए उस परीक्षा के पाठ्यक्रम को मनोमस्तिष्क में बैठा करके अपने आप को उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्र रूप से अध्ययन और समग्र विषय वस्तु को देख करके तैयारी करें, तब आपकी सफलता प्राप्त होगी। प्रतिदिन आपकी परीक्षा आप मनोमस्तिष्क में अपने बनाए रहें कि प्रतिदिन मेरा परीक्षा है और प्रतिदिन अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयास करें। तो इस तरीके से ये तृतीय प्रश्न पत्र के कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक थे, जिनको कि मैंने इसमें बताने का प्रयास किया। इसको पॉज करके रोक करके देखें, समझें और इसके विषय वस्तु पर अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करें।